नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। लगभग 6 से 7 महीने के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, बट देयर वर सम सर्कमस्टांसेस ड्यू टू विच आई वाज नॉट एबल टू मेक अ सिंगल वीडियो, नॉट few circumstances but many more. And but the passion has not gone through anywhere. It will still reflect in my videos, upcoming videos. I do not promise that I will show the continuity into videos, but I will try to make more videos now. दोस्तों, स्पेशल ऑप्स सीजन 2 का आज रिव्यू करेंगे। स्पेशल ऑप्स सीजन 1 जिसमें रॉ एजेंट रहते हैं हिम्मत सिंह, प्लेड बाय के मेनन। बढ़िया था वो सीजन, बहुत अच्छा था। सीजन 1.5 आता है, सीजन 2 नहीं आता, उसके बाद सीजन 1.5 वो भी काफ़ी अच्छा था और मुझे पसंद आया था। वो काफ़ी एक मिनी सीजन था, लगभग कुछ तो 4-5 एपिसोड थे या फिर 4 ही एपिसोड थे। और फिर अभी 18 जुलाई को सीजन 2 रिलीज हुआ है इसका। हिम्मत सिंह सेम एज रॉ ऑफिसर, अब उनके पास एक नई केस है। दोस्तों, एक स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है। तो केस ऐसी है कि डॉक्टर भार्गव, ये एक इंडिया के साइंटिस्ट है जो टेक्नोलॉजी में मतलब सब टेक का जो है वो गवर्नमेंट साइंटिस्ट है और सब वही देखते हैं। और साइबर वॉर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं। और यही कहानी है कि अब उन डॉक्टर भार्गव जो है उन साइंटिस्ट का यूरोप में किडनैप किया जाता है। और जो उनको किडनैप करने वाला है वो है सुधीर अवस्थी, जो कि इंडियन ओरिजिन आदमी है, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और अपने देश को भी बेच सकता है। और जो डॉक्टर भार्गव को उसने किडनैप किया है तो वो इंडियंस का डेटा चुराएंगे और वो चाइना को बेच देंगे। तो फिर काफी तरीके से चाइना इसमें इन्वॉल्व है और डॉक्टर भार्गव को बचाने का फिर से जिम्मा उठाया है हिम्मत सिंह। दोस्तों, एक सब प्लॉट भी है इस सीजन में जिसमें प्रकाश राज को एज ए लीड दिखाया गया है। सब प्लॉट ऐसा है कि वो एक उनके पैसे एक बैंक में इन्वेस्ट रहते हैं, एक बैंक में सेव रहते हैं। उस बैंक के साथ कोई फ्रॉड करता है, जैसे विजय माल्या ने एसबीआई के साथ वो फ्रॉड किया था। तो और वो जो आदमी है जिग्नेश ढोलकिया नाम का, जो क्रिमिनल है, जो फ्रॉड करता है, वो भाग जाता है दूसरे देश में, डोमिनिका में, और उसको पकड़ने का भी एक जिम्मा है हिम्मत सिंह के ऊपर। तो ऐसे सब प्लॉट दिखाया गया है। दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो सीजन 1 बेहतरीन था। सीजन 1.5 भी जैसे मैंने कहा अच्छा था, बट सीजन 2 इज अ डिसअपॉइंटिंग। दोस्तों, नीरज पांडे है डायरेक्टर, क्रिएटर, तो आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है क्योंकि उन्होंने अपनी पीक में बहुत बढ़िया फिल्में बनाई है, जैसे कि बेबी। फिर उसके बाद अभी उन्होंने फ्रीलांसर बनाई थी, अच्छी वेब सीरीज थी। और में कहा दम था, ठीक ठाक पिक्चर थी, पर बीच में कुछ ऐसी फालतू पिक्चर भी वो बनाते गए हैं, जैसे कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक फिल्म थी, अच्छी नहीं थी। तो फिर सीजन 2 जो है, ओवरऑल बात करें, इट्स ऑल स्टाइल एंड नो सब्सटेंस। आई शुड डिफाइन द सीरीज लाइक दैट, बिकॉज लोकेशंस जो है, एडिटिंग जो है बहुत खतरनाक दिखाई गई है। लोकेशंस यानी कि एथेंस ग्रीस में जो है, बुडापेस्ट हंगेरी, फॉरेन लोकेशंस एकदम स्टाइलिश लगते हैं, जो डोमिनिका है। तो काफी बढ़िया कैमरा वर्क है, लोकेशंस एग्जॉटिक लोकेशंस है, पर फिल्म मार खाती है इसके कहानी में। अब ये जो पूरा दोस्तों इसका जो एग्जीक्यूशन चालू रहता है या फिर इसमें सब प्लॉट्स आते रहते हैं और जो एग्जीक्यूशन एक तरीके से किया गया है वो बिल्कुल बहुत बोरिंग लगता है। मतलब कहीं पे हमें ये सीजन थ्रिल नहीं दिखाता। चलिए एक उतने अपने जो ऑफिसर्स रहते हैं, हिम्मत सिंह जो उनका सीनियर रहता है, वो उनको उस देश में भेजता रहता है डॉक्टर भार्गव को किडनैप किया है उनको ट्रेस करने, या फिर जो उनको डेटा फिर वो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में वो समझाते रहते हैं कि ऐसा हुआ, ये ऐसा। पूरी सीजन इसी के ऊपर चला रहता है और ऐसा थ्रिल कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, एक्शन एक बहुत जबरदस्त है इस सीरीज का मैं प्लस पॉइंट कहना चाहूंगा, बट ओवरऑल सीरीज डिसअपॉइंटिंग है। के मेनन ने बहुत बढ़िया रोल निभाया है, बट बाकी के जो भी है उन्होंने भी सबने अच्छी एक्टिंग की है, खासकर ताहिर राजपूत सिंह ने भी अच्छी एक्टिंग की है। पर जो ओवरऑल प्लॉट चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, आप देखिए, आप एक स्टाइलिश वेब सीरीज बना रहे हैं, ना कि आपका जो मूल रहता है, स्टोरी रहती है, एक बैकग्राउंड रहता है स्टोरी का, उसको एक्सप्लोर करने की जगह आप एग्जॉटिक लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं,
स्टाइल्स दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं। देखिए ये चाहिए, पर उसके साथ चाहिए ऑडियंस को स्टोरी। तो उसमें मार खाया गए हैं नीरज पांडे इस वक्त। उन्होंने सब्जेक्ट जो चूज किया है साइबर वॉर का, वो अच्छा है, पर उसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, उसे और एक्सप्लोर करना चाहिए था। और उन्होंने लिटरली एक बढ़िया, एक पोटेंशियल स्टोरी को बर्बाद कर दिया है। और जैसे 8 सीजन चलते रहते हैं, और जो मैं सब प्लॉट की बात कर रहा था जहां प्रकाश राज रहते हैं दोस्तों, उसका तो मुझे मीनिंग ही नहीं पता चल रहा है कि क्यों ये सब प्लॉट लिया गया है इस सीरीज में। बिल्कुल कुछ काम नहीं था उस सब प्लॉट का, और इतने अच्छे एक्टर प्रकाश राज को लिया गया है उसमें। फिर वो मिनिस्ट्री उड़ाने की बात करते हैं, और ये जो कुछ भी चलता रहता है वो जिग्नेश ढोलकिया को वापस लाना है। एकदम बकवास स्टोरी लाइन था, बकवास सब प्लॉट था। और जो क्लाइमैक्स जो है ओवरऑल इस सीजन का जो क्लाइमैक्स है बहुत ही घटिया है। मतलब बिल्कुल कुछ एक्सपेक्टेशंस मत की, इतना इजी क्लाइमैक्स दिखाते हैं, इतना मतलब बड़ा वो विलन है, उसके पास दुनिया की सिक्योरिटी है, वो इसको इतनी आसान तरीके से जो पकड़ लेते हैं सीजन के क्लाइमैक्स में, और फिर वो जिग्नेश ढोलकिया अगर जो लाते हैं दोस्तों, बहुत ही बकवास लगता है। तो ओवरऑल सीरीज की बात करूँ तो डिसअपॉइंटिंग है। वन टाइम वॉच भी आप नहीं कह सकते, या फिर अगर आप के मेनन के फैन हैं तो आप देख सकते हो, स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच। बाकी कुछ ऐसा खास सीरीज में है नहीं। सॉरी अगर इस सीरीज के फैंस को अगर ऑफेंड हुआ है, इस के मेनन के फैंस को ऑफेंड हुआ है, बट लिटरली देयर इज नथिंग टू वॉच इन दिस सीरीज। तो ये मेरा रिव्यू था, और मैं ओवरऑल इस सीरीज को देना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। 5 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्जॉटिक लोकेशंस थे, एक्शन अच्छा था, और बाकी और हिम्मत सिंह के मेनन की एक्टिंग अच्छी थी। बाकी कुछ नहीं है सीरीज में, सॉरी टू से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे। और भी अच्छी क्वालिटी लाऊंगा वीडियो में, कंटेंट लिखा हुआ नहीं है, सीधा आके कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ 6-7 महीने के बाद। थोड़ा नर्वस हूँ आज, लिटरली ऑनेस्टली बताऊँ तो, पर आगे अच्छा करता रहूँगा, कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू।